अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम से। अभी मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गई थी। बच्चों को भी जो है थोड़ा बहुत जो खिलाना पिलाना था वो मैंने खिला पिला दिया है और अभी मैं घर के बाकी काम जो है वो करने लगी हूँ। अभी मैं सबसे पहले तो रूम को सेट कर लूँगी। तो अभी मैंने अपने बेड के मैट्रेस पे वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर जो बिछाया हुआ है वो मैंने उतारा हुआ था वॉश करने के लिए। तो अभी मैं वो दोबारा बिछाने लगी थी। ये मैंने केलीलियन से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा है। एक तो इसके चारों साइडों पे इलास्टिक लगी हुई है और इसके नीचे वाली साइड पे जो है वो शीट लगी होती है, जिससे कोई भी अगर पानी वगैरह गिर जाए तो अगर बच्चों वैसे तो डायपर यूज़ करते हैं, अगर कभी लीकेज वगैरह हो जाए तो उससे जो होता है मैट्रेस ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता और आपका मैट्रेस जो है वो बिल्कुल न्यू रहता है। तो ये मैंने केलीलियन से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा मुझे वहाँ से मिल गया था। इससे ये है कि मेरा मैट्रेस जो है वो बिल्कुल महफूज हो गया है, ये ज़रा भी अब गंदा नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह भी बिछा दी और रूम सारा जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया और इसकी लाइट मैंने ऑफ़ कर दी। रूम की लाइट मैं इसलिए ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि सिप्तैन फिर जाके तो जो है वो चीज़ों को छेड़ता है। ड्रेसिंग टेबल की जो चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना। उसके बाद मैं करने लगी थी सफाई क्योंकि काम वाली नहीं आई थी इसलिए। और ये सिप्तैन की ड्राइंग देखें आप, दीवारों पे जो जगह जगह बनी हुई है। तो काम वाली जो है वो आज आई तो थी लेकिन उसने काम नहीं किया, वो छुट्टी लेके चली गई। उसकी मजबूरी थी। हमें इन लोगों की मजबूरियों को हमें ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मुझे कहती कि बाजी मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने उनसे मिलने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ। उसके बाद मैं आ गई किचन में मैंने थोड़े से बर्तन थे वॉश करने वाले, वो वॉश किए। दूध आया था आज तो उसको बॉयल किया। और अभी जो है स्माविया इस दौरान बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, उसको भूख लगी हुई थी। अभी मैं उसके लिए बनाने लगी थी सिरिलैक। सिरिलैक पहले मैंने उसको तकरीबन 2 महीने जो है वो चावल वाला दिया है और अभी क्योंकि 8 मंथ की हो गई है, डॉक्टर ने कहा था कि जब 8 मंथ की हो जाए तो तब इसको आप गंदम वाला जो है वो शुरू करवा दें, क्योंकि इससे बच्चे की जो बोन्स वगैरह हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्माविया थोड़ा वीक है तो इस वजह से मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि उसको सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा दूँ ताकि उसकी जो वीकनेस है वो ख़त्म हो। तो अभी मैं उसके लिए बना रही थी कि सिरिलैक। अब गंदम वाला दे रही हूँ तो ये इसका टेस्ट उसको कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उसको खिलाने में कि थोड़ा थोड़ा करके ज़रा ज़रा सा बस बार बार वो मुंह से निकाल देती है, लेकिन यह है कि कोशिश करने से ही होगा। तो उसके बाद मैं क्योंकि आज ही ओपन किया था, अब मैं इसको एयर टाइट जो एक जार है उसमें रख दूँगी, क्योंकि इस तरह फिर नमी आ जाती है ना तो वो ख़राब हो जाता है सिरिलैक जो है। तो अब मैं उसको खिलाने लगी हूँ। खिलाने वक्त उसने मुझे आज तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया, क्योंकि वो उसको टेस्ट शायद अच्छा नहीं लग रहा गंदम वाले का, हालांकि जो चावल वाले था उसका वो बहुत शौक से खाती थी, लेकिन जो ये है उसको ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके उसको खिलाया। इसी दौरान जो है उसने कपड़े अपने बहुत ज़्यादा गंदे कर लिए। वैसे भी बच्चों को कपड़े मैं डेली ऑलमोस्ट जो है वो चेंज करवाती हूँ। अभी जो है वो मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे। स्माविया के लिए मैंने ये एक नीचे से बॉडी सूट भी पहनाने के लिए निकाला था। वैसे तो ये सिप्तैन का है लेकिन कोई बात नहीं, वो भी यूज़ कर लेगी। उसको मैं नीचे से पहना देती हूँ। कोई भी बॉडी सूट मैं ऑलमोस्ट जो है वो नीचे से पहनाती हूँ ताकि कमर वगैरह जो है वो नंगी ना हो। जब बच्चे को उठाते हैं ना तो ऑलमोस्ट कपड़े ऊपर हो जाते हैं बाज़-औक़ात जो है वो। तो बच्चे दोनों जो हैं वो रेडी हो गए हैं और खाना शाना भी इन दोनों को मैंने खिला दिया है ताकि अब ये थोड़ा सुकून से अपना खेलें। और स्माविया जो है वो अब खेल रही थी। तो स्माविया का आज मूड पता नहीं क्यों ख़राब था। बच्चों का बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, मूड बड़ा ही ख़राब होता है। अब वो मैंने कहा चले मैं इसको सुला देती हूँ, और सोती वो जो है वो ये चारपाई के साथ जो झूला बांधते हैं उसके साथ उसमें ही सोती है। हालांकि मेरे पास जो स्टैंड वाला झूला होता है वो भी है, लेकिन उसमें ये ज़रा भी नहीं टिकती है तो इसमें ही सोती है। तो अभी मैंने उसको सुला दिया है, बाकी घर भी मैंने नीट शीट कर दिया है, क्योंकि आज काम वाली नहीं आई थी तो मेरा जो काम है थोड़ा बढ़ गया था। बच्चों के कपड़े भी वॉश होने वाले पड़े हैं। बाज़ औक़ात ना बंदे के साथ ऐसे ही होता है। मेरी जो कपड़े वॉश करने वाली हेल्पर आती है ना वो भी आजकल छुट्टी पे है, तो बस काम आजकल जो है वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज मैं कर लूँगी। तो अभी जो आज का मौसम, पहले सुबह में तो जो है अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन शाम में जो है ना वो मौसम बारिश वाला बिल्कुल बना हुआ था।
आसमान पे गहरे बादल जो है वो हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर ना बारिश हो रही हो। मैं बाहर तो नहीं गई, मैंने कहा मैं जो है वो विंडो में से ही चेक करती हूँ कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही। लेकिन मैंने देखा कि अभी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश वाला जो है वो पूरा मौसम बना हुआ था और बड़ा ही अच्छा मौसम बना हुआ था। और सर्दी नहीं इतनी फील हो रही थी, जैसे आम बंदा बाहर निकले ना तो ठंडी एकदम हवा सी बंदे को फील होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो उसके बाद जो है सिप्तैन अपना खेलने में लगा हुआ था और समाविया सो गई थी और मैं सुबह से उठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो थक गई थी। मैंने कहा चलें, अब ये ऊपर वाली आंटी जो है उनके बेटे का निकाह हुआ था तो उन्होंने मिठाई भेजी थी और साथ ये एक चावल वाली पिनियाँ हमारे घर आई थी कहीं से, थोड़ी सी वो भी पड़ी हुई है, तो वो मैंने थोड़ी सी खाई। सिप्तैन जो है वो आधी उसने मिठाई खा के रखी हुई थी, तो वो वाला पीस मैंने उठाया, मैंने कहा चले मैं ये खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में आज मेरा मूड था कि चावल बनाऊं और साथ कटलेट्स बनाऊं, क्योंकि ये मैंने सोचा था मेन्यू सिप्तैन के लिए, क्योंकि सिप्तैन जो है वो आजकल रोटी बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो उस वजह से ना फिर सारा दिन मुझे टेंशन लगी रहती है कि इसने कुछ खाया नहीं है, फिर बार बार वो फीडर भी मांगता है। और फीडर से क्या होता है, बच्चा दूध पिया उसी वक्त जो है वो वॉशरूम किया तो फिर पेट खाली उसका हो गया। तो मैंने जो है वो साथ साथ चावल बना रही हूँ और साथ साथ जो है मैंने कटलेट्स का सामान भी तैयार कर लिया है। और जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अचानक से ही हमारा प्लान बन गया था अम्मी की तरफ जाने का। राकिब ने जाना था, लैपटॉप था एक वो वहाँ से पिक करना था। राकिब ने जाना था, लेकिन जाना उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के लिए था, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोग हमें भी लेते जाएं, चलो हम भी मिल आएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। मैंने रायता भी बना लिया था और ये मैंने कटलेट्स की कोटिंग भी तैयार कर रही थी। ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप कुछ लोगों का अंडा सूट नहीं करता तो उसके लिए ये है कि आप लोग बेसन की कोटिंग भी करके उसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। और बेसन मैंने लिया है 2 चम्मच, उसमें पानी ऐड किया और उसमें नमक और मिर्च ऐड किया। और इससे जो कटलेट्स की मैं कोटिंग करूँगी, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा कटलेट्स जो है ना क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मैं तकरीबन अब इसी तरह से कटलेट्स जब भी मैंने बनाने हो ना मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो एग की कोटिंग मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, वैसे एग मुझे ज़्यादा सूट भी नहीं करता है तो इसलिए। तो अभी जो है वो मेरे चावल वगैरह बन गए थे और चावल मैंने आज आलू वाले बनाए थे और साथ में मैंने कहा चले कटलेट्स होंगे तो थोड़ा अच्छा सा मेन्यू एक तैयार हो जाएगा। और कटलेट्स इतने मज़े के तैयार हुए थे ना, मैंने बहुत टाइम बाद बनाए थे लेकिन मज़े के बहुत ज़्यादा तैयार हुए थे। हालांकि मैंने कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला था, घर के ही जो नमक मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर हरा धनिया बस यही चीज़ें मैंने ऐड की थी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मैंने ऐड नहीं की थी। लेकिन इससे ही जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। तो अभी जो हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और सिप्तैन मुझे कह रहा था मम्मा मेरी प्लेट की तस्वीर बनाए हैं तो मैंने उसे कहा आप आगे करो, मैं आपकी तस्वीर बनाती हूँ। तो अभी हम बैठ के खा रहे हैं खाना और बाकी हम कर रहे हैं पूरे दिन की जो डिस्कशन होती है। राकिब जो है हमें टाइम इसी वक्त ही मिलता है कि हम खाना खाएं और साथ साथ जो दिन भर की रूटीन है वो शेयर करें एक दूसरे से कि क्या किया, राकिब ने क्या क्या किया पूरा दिन और मैंने क्या क्या किया घर पे। उसके बाद हम चले गए अम्मी की तरफ। तो अम्मी लोगों के नेबर में ये थी शादी, तो राकिब मुझे तंग कर रहे थे, कहते चलो आप कह रही थी ना मैंने इतना टाइम हो गया कोई शादी नहीं देखी तो चलो आप ये शादी देख लो। तो ये मेहंदी का फंक्शन था, वो गली में ही कर रहे थे, तो ये फायरवर्क हो रहा था, तो ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बंदा देर बाद शादी देखे ना तो अच्छा ही लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।